आप सोच रहे होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्या चीज है और इससे मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है? वेल, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल के बारे में जो हर किसी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, और ये स्किल आप किसी भी टाइम सीख सकते हो। आपने कई बार सुना होगा, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, रिलेशनशिप को कैसे इंप्रूव करें, या अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। ये सब का जवाब मिल सकता है एक सिंपल सी स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस में। छोटी सी हैबिट्स, माइंडफुलनेस और एक्टिव लिसनिंग जैसे टूल्स आपको अपने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इमेजिन करिए, अगर आप अपने इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, अपने दोस्तों और कॉलीग्स से बेहतर कनेक्ट कर सकें और हर सिचुएशन को काल्म और थॉटफुल वे में हैंडल करें, आपके लाइफ का सीन कितना चेंज हो जाएगा, राइट? तो अगर आप चाहते हो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बूस्ट करना, स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना सीखना और अपने रिलेशनशिप्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, तो ये वीडियो पूरी देखना मत भूलना। मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स जो आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन एंड डिस्कवर हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिंदगी की असली सुपर पावर। कभी आपने सोचा है कि आपके सक्सेस या रिलेशनशिप्स सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस से डिफाइन नहीं होते? क्या आपको लगता है कि इमोशंस भी एक सुपर पावर बन सकते हैं? चलिए आज एक ऐसी पावर के बारे में बात करते हैं जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि दूसरों के साथ आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग बना सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी एआई का मतलब होता है इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और उन्हें ऐसे यूज करना जो आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाए। यह एक ऐसी स्किल है जो न सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि करियर और रिलेशनशिप्स में भी गेम चेंजर बन सकती है। एक बार सोचिए, आपका दोस्त अपसेट है और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे हैंडल करें। या फिर ऑफिस में किसी ने आपकी गलती पे गुस्सा किया और आप इंपल्स में रिएक्ट कर गए। ऐसे सिचुएशंस में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो आप कामली और स्मार्टली डील कर सकते हैं। ज्यादा लोग सोचते हैं कि हाई आईक्यू होने का मतलब है सक्सेस गारंटीड, लेकिन सच ये है कि ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मानव और रिया एक कंपनी में काम करते थे। मानव जीनियस था, लेकिन लोग उसके साथ काम करते वक्त अनकंफर्टेबल फील करते थे क्योंकि वो रूडे और गुस्सा करता था। दूसरी तरफ रिया एवरेज आईक्यू के साथ एम्पैथी और कम्युनिकेशन के लिए फेमस थी। आखिर प्रमोशन किसने लिया? ऑफ कोर्स रिया ने। इमेजिन कीजिए, एक इंसान जो अपने गुस्से को मैनेज कर लेता है, अपने पार्टनर के इमोशंस को समझता है और अपने बॉस के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेता है। ऐसा इंसान हर सिचुएशन में शाइन करेगा क्योंकि उसका ईक्यू हाई है। आपको क्या लगता है, सक्सेस का असली राज क्या है? एक शार्प दिमाग या एक स्ट्रॉन्ग दिल? अगर आपका जवाब शार्प दिमाग है तो आज की वीडियो देखने के बाद शायद आप अपनी सोच बदल देंगे। चलिए बात करते हैं आईक्यू और ईक्यू की, और क्यों जिंदगी में आईक्यू से ज्यादा जरूरी है ईक्यू। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट का मतलब है आपकी रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यह आपका लॉजिकल माइंड शो करता है। अब ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट इमोशंस के साथ डील करने की एबिलिटी को दिखाता है। यह बताता है कि आप अपने और दूसरों के इमोशंस को कितना अच्छे से समझ सकते हो और हैंडल कर सकते हो। हाई आईक्यू काफी लोगों के पास होता है, पर सिर्फ ये गारंटी नहीं करता कि आप सक्सेसफुल होंगे। आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए, और यहाँ ईक्यू आपका सुपर पावर बन जाता है। एक बार सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग में आपका बॉस गुस्सा है क्योंकि कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया। अब एक हाई आईक्यू वाला बंदा शायद फैक्ट्स और डेटा के साथ जवाब देगा, लेकिन सिचुएशन और टेंशन को हैंडल नहीं कर पाएगा। वहीं एक हाई ईक्यू वाला इंसान कामली रिस्पॉन्ड करेगा, सिचुएशन को डिफ्यूज करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व नहीं होते, उनमें ह्यूमन इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, रिलेशनशिप्स का। अगर आप अपने पार्टनर के इमोशंस को समझते हैं और उनके मूड स्विंग्स को पेशेंटली हैंडल करते हैं तो आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ लॉजिकली सोचते हैं और कहते हैं यह तो ओवर रिएक्ट कर रही रहा है, तो समस्या और बढ़ सकती है। ईक्यू यहाँ मैजिक का काम करता है। वर्कप्लेस में ईक्यू के बिना आप लीडर नहीं बन सकते।
एक हाई ईक्यू लीडर अपने टीम मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को समझता है, उन्हें मोटिवेट करता है और टीम में हार्मनी बनाए रखता है, और वही लीडर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। रिसर्च कहती है कि टॉप परफॉर्मिंग लीडर्स के अंदर हाई ईक्यू होता है, क्योंकि वो सिर्फ टास्क्स नहीं बल्कि लोगों को मैनेज करना जानते हैं। ईक्यू को कैसे डेवलप करें? सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करें, अपने इमोशंस को समझना शुरू करें। जब भी आपको गुस्सा, दुख या खुशी हो, सोचिए क्यों हो रहा है। एम्पैथी सीखें, दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना सीखें। हर कोई अपनी स्टोरी लिख रहा है और उसे समझना बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ सुनने का नतक मत करें, दूसरों की बातों को ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में इंपल्सिव रिएक्ट करने की जगह कामली रिस्पॉन्ड करें। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग काफी मदद करती है। तो दोस्तों, अगर आपका आईक्यू हाई है तो ये एक गिफ्ट है, लेकिन अगर आप अपने ईक्यू पे काम करते हैं तो आप सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बल्कि एक बेटर ह्यूमन बन सकते हैं। लाइफ सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग का खेल नहीं है, ये एक बैलेंस है इमोशंस और इंटेलेक्ट का। और अगर आपने ये बैलेंस सीख लिया तो दुनिया आपके लिए लिमिटलेस बन जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपनी ईक्यू जर्नी शेयर करें कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ब्रेन और इमोशंस का कनेक्शन, दिमाग और दिल का रिश्ता समझिए। कभी आपने ये सोचा है कि आपके इमोशंस का कंट्रोल कौन करता है, आपका दिल या दिमाग? यही एक बड़ा सवाल है। आज हम समझने वाले हैं कि इमोशंस और ब्रेन का कनेक्शन क्या है और इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें क्या रोल प्ले करती है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा दिमाग एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। जब बात इमोशंस की होती है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम, ये ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशंस को ट्रिगर करता है। जब आपको गुस्सा, खुशी या दुख होता है तो यह लिम्बिक सिस्टम का काम है। एक तरह से यह हमारे इमोशनल रिएक्शंस का सेंटर है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह ब्रेन का लॉजिकल और डिसीजन मेकिंग सेंटर है। जब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कामली रिएक्ट करना होता है तो यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल होता है। इमेजिन करिए, आप एक आर्ग्यूमेंट में हैं। आपका लिम्बिक सिस्टम आपको इंपल्स में गुस्से से रिएक्ट करने के लिए फोर्स करेगा, लेकिन अगर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग है तो आप कामली रिस्पॉन्ड करेंगे। यह बैलेंस इमोशनल इंटेलिजेंस का एसेंस है। इमोशनल रिएक्शंस, एक स्किल जो सीखी जा सकती है। इमोशंस को मैनेज करना एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। जब हम अपने इमोशंस पे काम करते हैं तो हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ज्यादा एक्टिव बनाते हैं और इंपल्सिव रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। एक बार सोचिए, रिया अपने बॉस के क्रिटिसिज्म पे इंपल्स में रिएक्ट कर देती थी और उसकी रेप्यूटेशन खराब हो गई थी। उसने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज करना सीखा। रिजल्ट, अब वो अपने वर्क प्लेस में एक काल्म और कंपोज्ड लीडर के रूप में जानी जाती है। फाइट और फ्लाइट, ब्रेन का इमरजेंसी मोड। हमारा ब्रेन इमोशंस के साथ फाइट और फ्लाइट का मैकेनिज्म यूज करता है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल या डेंजरस सिचुएशन होती है तो लिम्बिक सिस्टम इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और हमें या तो लड़ने या भागने का सिग्नल देता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हर स्ट्रेसफुल मोमेंट डेंजर नहीं होता। तब हमें अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का यूज करके इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच बैलेंस बनाना। यह सिर्फ रिएक्शंस को कंट्रोल करने के बारे में नहीं बल्कि इमोशंस को समझने और उन्हें वाइजली यूज करने की स्किल है। जैसे डैनियल गोलेमैन कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट बीइंग इमोशनल, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट विथ योर इमोशंस। कैसे बनाइए अपने ब्रेन को इमोशनली इंटेलिजेंट? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे ध्यान दें। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन से अपने इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। पॉज बिफोर रिएक्टिंग, जब भी आपको इंपल्स में रिएक्ट करने का मन करे, एक सेकंड का पॉज लें और सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। एम्पैथी डेवलप करें, दूसरों के इमोशंस को समझना सीखें। यह आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रांग बनाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, दिन के एंड पे अपने इमोशनल रिएक्शंस को एनालाइज करें
और देखें कि आप उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइनल थॉट्स, ब्रेन और इमोशंस का मैजिक। दोस्तों, हमारा ब्रेन एक वंडर मशीन है। जब हम अपने इमोशंस को समझने और मैनेज करने लगते हैं तो हम सिर्फ बेटर डिसीजंस ही नहीं लेते बल्कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट में बेहतर बन जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जो आपको लीडर, पार्टनर और इंसान के रूप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। स्ट्रेस और इम्पल्सिव रिएक्शंस, ये हम सबकी जिंदगी का एक पार्ट है। कभी ट्रैफिक में इरिटेट होना तो कभी किसी की बात पे गुस्सा कर देना। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेस और इम्पल्स कंट्रोल करना न सिर्फ आपके डिसीजंस को बेटर बनाता है बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आज की वीडियो में हम ये ही समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस और इम्पल्स कंट्रोल का फंडा। स्ट्रेस और इम्पल्सिव रिएक्शंस कैसे काम करते हैं? जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जैसे एग्जाम प्रेशर, बॉस की क्रिटिसिज्म या किसी क्लोज पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट, हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। ये एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये रिएक्शंस इम्पल्सिव और अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। आप सोच समझ के रिएक्ट करने के बजाय इंस्टेंटली कुछ ऐसा बोल या कर देते हो जो लेटर रिग्रेट हो जाए। इम्पल्सिव बिहेवियर काफी कुछ खराब कर सकता है। आपके रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ला सकता है। डिसीजंस इम्पल्सिव होने की वजह से गलत हो सकते हैं। हेल्थ पे स्ट्रेस के वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे एंजाइटी और इंसोम्निया। मानव, जो एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय था, एक दिन अपने बॉस के क्रिटिसिज्म पे इम्पल्सिवली रिएक्ट कर गया। उसने गुस्से में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो उसकी जॉब को खतरे में डाल गए। अगर उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए होते तो शायद सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर लेता। जब आप अपने स्ट्रेस और इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं तो आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि आप कामली सोचकर रिएक्ट करते हैं। अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करते हैं, क्योंकि इंपल्सिव रिएक्शंस की वजह से फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप अननेसेसरी टेंशन और ओवरथिंकिंग से बचते हैं। कैसे मैनेज करें स्ट्रेस और इम्पल्स रिएक्शंस? स्टेप 1, पॉज एंड ब्रीथ। जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है, 1 सेकंड का पॉज लें और 5 डीप ब्रेथ्स लें। ये आपके दिमाग को काम करता है और इम्पल्सिव रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। अपने ट्रिगर्स को समझना जरूरी है। क्या आप ट्रैफिक जाम में इरिटेट होते हैं या किसी की बात सुनकर इंस्टेंटली गुस्सा आ जाता है? इन ट्रिगर्स को पहचानिए और उन पे काम करिए। स्टेप 3, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना। मेडिटेशन या जर्नलिंग करने की हैबिट डालिए। यह आपके स्ट्रेस लेवल्स को काफी रिड्यूस करेगा। स्टेप 4, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। जब भी कोई सिचुएशन हो, इंपल्सिवली रिएक्ट करने की जगह काल्मली रिस्पॉन्ड करने की आदत डालिए। 1 सेकंड सोचिए और फिर कुछ बोलिए या करिए। स्टेप 5, फिजिकल एक्टिविटी एंड सेल्फ केयर। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, स्ट्रेस और इम्पल्स कंट्रोल एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ बेटर होती है। यह सिर्फ आपकी लाइफ को पीसफुल नहीं बनाती, बल्कि आपको एक बैलेंस्ड और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बनाती है। जब आप अपने स्ट्रेस और इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं तो आपकी जिंदगी के हर एरिया में इंप्रूवमेंट आता है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या आपकी पर्सनल वेलबीइंग। जिंदगी में स्ट्रेस और इम्पल्सिव रिएक्शंस अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन उन्हें कैसे हैंडल करना है ये आपके हाथ में है। एक छोटी सी प्रैक्टिस, 1 सेकंड का पॉज और थोड़ा सा माइंडफुलनेस, और आपकी जिंदगी एकदम बैलेंस में आ सकती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, कमेंट्स में अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कभी आपने सोचा है, अगर हर इंसान एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करे तो दुनिया कितनी पीसफुल हो सकती है? एम्पैथी यानी दूसरों के इमोशंस और उनके पर्सपेक्टिव को समझना एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ रिलेशनशिप्स को ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट को बेहतर बनाती है। आज हम समझेंगे कि एम्पैथी क्यों इतनी जरूरी है और आप इसे कैसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी का मतलब है दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना और उनकी इमोशंस को फील करना। ये एक डीपर कनेक्शन बनाता है
जिसमें आप उनके नीड्स और स्ट्रगल्स को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हो। सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में एक बड़ा फर्क है। सिंपैथी का मतलब है किसी के लिए फील करना, लेकिन एम्पैथी का मतलब है उनका पेन या जॉय एक्सपीरियंस करना जैसे वो आपका खुद का हो। एम्पैथी आपके रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। जब आप अपने पार्टनर या दोस्तों के इमोशंस को समझते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। एग्जाम्पल, एक छोटी सी कहानी, रिया और अर्जुन की। अर्जुन अपने ऑफिस स्ट्रेस की वजह से इरिटेट था और रिया उसके मूड स्विंग से अपसेट थी। जब रिया ने उसके पर्सपेक्टिव को समझा और पेशेंस से सुना, उनका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो गया। वर्कप्लेस में एम्पैथी एक गेम चेंजर है। एक एम्पैथेटिक लीडर अपने टीम की स्ट्रगल्स को समझता है, उन्हें मोटिवेट करता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं, लॉयल्टी भी बढ़ाता है। दुनिया में एम्पैथी ही वो चीज है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है। जब हम दूसरों के स्ट्रगल्स को समझते हैं तो हम उनकी हेल्प करने के लिए इंस्पायर होते हैं। ये दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाता है। एक बार एक स्कूल टीचर ने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि एक पेपर पे अपने स्ट्रगल्स लिखें। फिर उन्होंने वो पेपर्स एक्सचेंज कर दिए और हर स्टूडेंट को एक दूसरे का पेपर पढ़ने को कहा। जब स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के स्ट्रगल्स को देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि सभी लाइफ में कुछ ना कुछ बैटल कर रहे हैं। ये एक्टिविटी ने उनमें एम्पैथी और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ा दी। एम्पैथी कैसे डेवलप करें? स्टेप 1, एक्टिव लिसनिंग। एम्पैथी का फर्स्ट स्टेप है सुनना, और सिर्फ सुनना नहीं बल्कि एक्टिवली सुनना। अपने फोन को साइड रखिए, सामने वाले की बातों पर ध्यान दीजिए और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करिए। स्टेप 2, जजमेंट्स को साइड रखिए। हर इंसान की अपनी जर्नी होती है। एम्पैथी का मतलब है बिना जज करे उनकी बात को समझना। सोचिएगा नहीं, मैं होता तो ऐसा करता, बल्कि उनकी सिचुएशन को उनके नजरिए से देखिए। स्टेप 3, इमोशनल अवेयरनेस। अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना सीखिए। जब आप इमोशनली अवेयर होते हैं तो आप एम्पैथी को बेटर प्रैक्टिस कर पाते हैं। स्टेप 4, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। छोटी छोटी चीजें जैसे किसी का हाल पूछना, उन्हें थैंक यू बोलना या उनकी हेल्प करना, यह सब एम्पैथी प्रैक्टिस करने के तरीके हैं। स्टेप 5, रीड एंड ऑब्जर्व। बुक्स पढ़िए, मूवीज देखिए और अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए। यह आपको उनके इमोशंस को डीपली समझने में हेल्प करेगा। दोस्तों, एम्पैथी एक सुपर पावर है जो हर इंसान के पास होनी चाहिए। यह सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि आपकी जिंदगी को और मीनिंगफुल बनाता है। जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने लगते हो तो आपका दुनिया देखने का नजरिया बदलने लगता है। रिलेशनशिप्स का एक गोल्डन रूल है, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब में इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने और उन्हें स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और मैनेज करना। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो तो आप अपने रिलेशनशिप्स में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, ट्रस्ट बिल्ड करते हो और कॉन्फ्लिक्ट्स को मैच्योरली रिजॉल्व करते हो। लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, लेकिन यह सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि सुनने के बारे में भी है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको एक्टिव लिसनिंग सिखाता है, मतलब दूसरे की बातों को जेन्युइनली समझना और रिस्पॉन्ड करना। अपनी फीलिंग्स को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस देता है। जैसे कि अगर आपके फ्रेंड का मूड ऑफ है और आप उन्हें बस कैजुअली क्या हुआ पूछकर इग्नोर कर देते हो तो कनेक्शन ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और टोन को नोटिस करके उनसे जेंटली बात करते हो तो उन्हें लगता है कि आप ट्रूली केयर करते हो। ट्रस्ट एक रिलेशनशिप का बैकबोन है और इमोशनल इंटेलिजेंस इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे? जब आप अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करते हो तो ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड होता है। आपके एम्पैथेटिक बिहेवियर से सामने वाले को लगता है कि उनका ओपिनियन और इमोशंस मैटर करते हैं। प्रो टिप, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी ट्रस्ट बिल्ड करने के दो सबसे बड़े टूल्स हैं। अगर गलती हो जाए तो सॉरी बोलने में हेजिटेशन मत रखो।
यह आपकी मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करता है। किसी भी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट लोग इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ब्रेक नहीं, बिल्ड करने का मौका बनाते हैं। जब आप ईआई का यूज करते हो तो आप इंपल्सिव रिएक्शंस से बचते हो, कामली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। इमेजिन कि आप और आपका पार्टनर किसी छोटी सी बात पर आर्ग्यू करते हो। अगर आप गुस्से में रिएक्ट करते हो तो बात और बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप कामली सिचुएशन को देखो, उनकी बात को समझने की कोशिश करो और अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करो, तो कॉन्फ्लिक्ट जल्दी सॉल्व हो जाता है। एक बार नेहा और रोहित के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। रोहित अपने ऑफिस स्ट्रेस के चक्कर में नेहा को इग्नोर कर रहा था और नेहा को लग रहा था कि रोहित उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। जब उन्होंने काल्मली बैठ के बात की, नेहा ने अपनी हर्ट फीलिंग्स एक्सप्लेन की और रोहित ने अपना स्ट्रेस शेयर किया। दोनों ने एक दूसरे के इमोशंस को समझा और अपने बिहेवियर को इंप्रूव करने की बात की। रिजल्ट, उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया। दोस्तों, रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाने के लिए सिर्फ प्यार और वक्त नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। जब आप कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ बैलेंस करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। ई डेवलप करने के प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको लाइफ में आगे ले जाएंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए एक पावरफुल स्किल है, लेकिन सवाल ये है, इसे डेवलप कैसे करें? आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो आपको अपने इमोशंस और रिलेशनशिप्स पे काम करने में मदद करेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव करना। अपने इमोशंस को समझना और उनका इम्पैक्ट पहचाना बहुत जरूरी है। डेली रिफ्लेक्शन। रोज के दिन के एंड में 5-10 मिनट निकाल के ये सोचिए कि आपने कैसा फील किया और क्यों फील किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आया तो उसके पीछे की वजह को एनालाइज करें। बी, जर्नलिंग। एक जर्नल मेंटेन करें जिसमें आप अपने इमोशंस लिखें। यह प्रैक्टिस आपको अपने पैटर्न्स और ट्रिगर्स को समझने में मदद करेगी। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देना, बिना किसी जजमेंट के। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब भी आपको स्ट्रेस या ओवरवेल्म फील हो तो डीप ब्रेथ्स लीजिए। एक सिंपल टेक्निक है, 4 सेकंड्स के लिए इनहेल करें, 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करें और 4 सेकंड्स के लिए एक्सहेल करें। बी, मेडिटेशन। हर दिन 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। यह प्रैक्टिस आपके माइंड को काल्म और फोकस्ड रखती है, जो ईआई के लिए एसेंशियल है। स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना सीखो। नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस को हेल्थी वे में मैनेज करना ईआई इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। जब भी स्ट्रेस हो तो आप अपने लिए एक ब्रेक लें, वॉक पर जाइए, म्यूजिक सुनिए या अपनी फेवरेट एक्टिविटी करें। बी, इमोशनल रेगुलेशन। जब गुस्सा आए तो इंपल्सिव रिएक्ट करने के बजाय एक पॉज लीजिए। काउंट टू 10 या अपने आप से पूछिए, क्या अभी रिस्पॉन्स देना जरूरी है या बाद में? ये पॉज काफी इंपैक्टफुल होती है। फीडबैक लेना और रिलेशनशिप्स पे काम करो। फीडबैक और रिलेशनशिप्स दोनों ईआई के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना सीखें। जब कोई आपको फीडबैक दे तो डिफेंसिव होने के बजाय उससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझिए। जैसे, अगर कोई कहता है कि आप थोड़ा इम्पेशेंट हो तो खुद से ये पूछें, मैं इस हैबिट को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? बी, रिलेशनशिप्स को नर्चर करें। एग्जाम्पल, a person making time for a friend or resolving a misunderstanding calmly. हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए ट्रस्ट और ओपन कम्युनिकेशन जरूरी है। दूसरों की बातें समझिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिस्पेक्टफुली हैंडल करें। इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करने की डेली टिप्स। हर रोज एक नए इमोशन को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करें। एम्पैथी के लिए किसी एक इंसान की सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। एक स्ट्रेसफुल मोमेंट को पॉजिटिवली हैंडल करने की स्ट्रैटेजी बनाइए। रोज अपने किसी क्लोज फ्रेंड या कोवर्कर के साथ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करें। एक बार रिया, जो एक प्रोफेशनल थी, अपने वर्क प्लेस और पर्सनल लाइफ में काफी स्ट्रगल्स फेस कर रही थी। उसने अपने इमोशंस को समझने और मैनेज करने पर काम करना शुरू किया। उसने जर्नलिंग स्टार्ट की
माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की और एम्पैथी के लेसन सीखे। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कंट्रोल होने लगा और उसके रिलेशनशिप्स और करियर दोनों में इंप्रूवमेंट आया। आज रिया एक कॉन्फिडेंट और इमोशनली बैलेंस्ड इंसान है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। बस आपको डेली प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत है। जब आप अपने इमोशंस और रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं तो आपकी लाइफ हर एस्पेक्ट में बेटर होती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। आपका क्या मानना है? क्या आप अपनी ईआई को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपने इमोशंस को समझिए और उन्हें अपने एलाई बनाइए।